नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर काशी तक। और इस समय आपको मैंने पहले भी बताया कि जो आपको ढोल ढमो खुशियां दिखी होगी गंगा घाटी में, ये किस लिए दिखी है वो आपको बताने वाला हूं कि किस वजह से जो आज ने ढोल ढमो की आवाज़ सुनी आपने, इसका खास कारण क्या है वो बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जानिए आप कि आज गंगा घाटी के लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच के हमारे अपने आज एक नदी घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी राज्य मंत्री पद पर एक बार फिर से श्री राम सुंदर नौटियाल जी इस वक्त हमारे बीच में है, जो कि राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। और इस समय हम चिन्याली सौड़ की बात करते हैं जहां पे तो हमारे साथ इस समय राज्य मंत्री राम सुंदर नौटियाल जी है। नौटियाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे क्षेत्र से है और इस क्षेत्र में आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिला। और हम पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सबसे पहले तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज जो यहाँ के कार्यकर्ताओं में और जनप्रतिनिधियों में जनता में अपार हर्ष था। जिस तरीके से चिन्यालीसौड़ के प्रवेश द्वार पे उन्होंने मेरा स्वागत अभिनंदन किया, मैं तमाम जनता का, तमाम कार्यकर्ताओं का, अपने पदाधिकारियों का सबका आभार अभिनंदन करता जी। आप इस समय राज्य मंत्री बने हैं और जो आपको जिम्मेदारी मिली है सर, उसमें आप जो हमारे आप पूरे उत्तराखंड के राज्य मंत्री हैं उसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चिन्याली ब्लॉक की बात करूंगा। यहाँ पे कितना सुधार हो सकता है आपके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी की इस समय केंद्र में सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा चल रही है। उसी विकास यात्रा के तहत माननीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का चौमुखी विकास कर रहे हैं। उसी के तहत जो हमारी ये क्षेत्र है उत्तरकाशी जनपद या टिहरी जनपद, जहाँ पे भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण का जो काम है वो बहुत अच्छे ढंग से होगा। बहुत जहाँ भी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण होगा। प्राकृतिक दोहनों को रोका जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे दोहन करते हैं जिससे हमारे एरिया में क्षति की संभावना होती है। दूसरा, हमारे विभाग में एक महायोजना बन रही है गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग, उसमें बहुत सारे बिंदु हैं और कैचमेंट एरिया है जहाँ पे भागीरथी में और नदियाँ सम्मिलित हो गई, वहाँ पे कभी सौंदर्यीकरण और जो नदी साफ़ सुथरी रहे, स्वच्छ रहे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें सुधारना पड़ेगा। गंगोत्री से लेकर आगे तक जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी जानते हैं कि गंगा में बहुत सारे लोग गलत रूप से ऐसे कूड़ा करते थे। सीवर की लाइन अगर कहीं जा रही या अपने जो है शौचालय का तमाम चीज़ें अगर ऐसा न हो तो नदी को पवित्र रहने खा सकता है। जो हमारी प्राथमिकता है, सबसे पहले भागीरथी स्वच्छ हो, गंगा साफ सुथरी, ये मिशन प्रधानमंत्री जी का भी है, पुष्कर धामी जी का भी है। साफ सुथरी अगर गंगा रहेगी तो हम भी साफ सुथरे रहेंगे, सुख समृद्धि आएगी। गंगा अगर गंदगी लोग फैलाएंगे उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। सब लोगों को जागृत करें, अभियान चलाएंगे कि गंगा को हम अविरल रूप से जिस रूप में देखते हैं, माँ के रूप में देखते हैं, संस्कृति के रूप में देखते हैं, उसी रूप में रहना चाहिए। क्या सर, जो नदियों में अवैध खनन चलता है, क्या उसके बारे में भी आप कुछ सोचेंगे? क्योंकि अवैध खनन से काफ़ी नदियों को दिक्कत हो रही है और होती भी है, और कई लोगों को भी है। क्योंकि अवैध खनन जो चलता है उसके कारण नदियों में देखा होगा आपने, अधिकतर अगर जो लेबर वहाँ जा रही है या कई चीज़ें हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये सीवरेज का पानी है कहाँ जाएगा, तो क्या उसका भी कुछ होगा? नहीं, ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं खनन वाला जो मामला है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सारे खनन जो अवैध खनन उनको बंद किया है। इसके पश्चात यदि कोई खनन अवैध रूप से पाया गया है तो उसमें कार्रवाई। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इस समय आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, क्या 2027 के चुनाव में कुछ पड़ने वाला है इस क्षेत्र में? ऐसा है कि विकास यात्रा चलती है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है विकास जो है अंतिम चरण तक होना चाहिए, गरीब के पास होना चाहिए, ज़रूरतमंद के पास होना चाहिए। उस विकास को हम ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विकास यात्रा चल रही है, गांव-गांव विकास, गलियों में तमाम योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं, और उन योजनाओं को हमारे कार्यकर्ता जो है गांव-गांव में ले जाएंगे, बूथ-बूथ में ले जाएंगे, गली-गली में उसका प्रचार अभियान होगा। जब गांव वालों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा शासन चला रही है तो निश्चित तौर पे हम जो 2027 में जैसे हम इस समय बहुमत में इसी प्रकार
जी, आज तक यमुनोत्री विधानसभा में भाजपा काफ़ी पछड़ रही है और आपने देखा है कि किस वजह से पछड़ रही है। आज अगर राज्य मंत्री बने तो आप हो सकता है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके द्वारा अच्छे कार्य होते तो हो सकता है 2027 में भाजपा सीट ला सकती है यहाँ से, लेकिन आप वो अपने पद पे बैठ के कितना कार्य करते हैं वो जनता को पता लगे कि रामसुंदर नौटियाल जी राज्य मंत्री बने, लेकिन कितने जनता के लिए और नदी का सुंदरीकरण किया है। ऐसा केवल मेरे विभाग की भागीरथी विकास प्राधिकरण की योजनाओं का नहीं है। विकास जो पूरी उत्तराखंड में तमाम विभागों में चल रहे हैं, ऐतिहासिक विकास हो रहे हैं सभी विभाग, उनको हमने पब्लिक तक ले जाना है। पब्लिक को हम अपने पक्ष में कर पाएंगे अगर हमारी पब्लिक में चली गई बात। भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छा काम करे, हमारी केंद्र सरकार अच्छा काम करे, और यहाँ तक नरेंद्र मोदी जी जो अभी आए शीतकालीन यात्रा गौमुख में आए हैं, ये ऐतिहासिक पहल है। ये यहाँ के विकास को बहुत आगे ले जाएगी। और ये पुष्कर धामी जी ने जो निवेदन किया था वो निवेदन पूरा हुआ है। और गंगोत्री से लेके हमारा केदारनाथ होगा, बद्रीनाथ होगा, यमुनोत्री में प्रस्तावित है प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम। तो शीत यात्रा जब 4 धाम में चलेगी, निश्चित तौर पे यहाँ पे रोजगार और अधिक होंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट चलेंगे, यहाँ पे जो हमारे तमाम होम स्टे हैं उन पर यात्रियों को रुकेंगे, आर्थिक लाभ होगा। रेस्टोरेंट से जुड़े तमाम चीज़ें होटल से जुड़े, हमारे डंडी कंडी हो गए, तमाम तीर्थ यात्रियों के संबंध में हमारी जब यात्रा चलेगी तभी हमारी आर्थिक समृद्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे जो 4 धाम है वही हमारे लिए एक रोजगार की व्यवस्था है, और यहाँ पे रोजगार बताए तो कुछ भी नहीं है, आप देख पा रहे हो। अगर अदरवाइज सरकारी नौकरियां कोई आती है, अगर उसमें क्वालिफाई कर सकता है कोई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 4 धाम ही यात्रा का हुआ है, और सबसे उसमें पिछड़ा हुआ चिन्याली ब्लॉक है, जिसके पास कोई भी यात्रा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। जैसे आपने डोडा ब्लॉक भी है तो चिन्याली ब्लॉक भी, ये 2 ब्लॉक ऐसे है। बरकोट वालों के पास भी है लगातार, अगर हम बटवाड़ी वाला भी करें तो वहाँ भी है, लेकिन डुंडा और चिन्याली ब्लॉक मुझे लगता है कि यात्रा से इतना ज़्यादा कोई यहाँ पे नहीं फायदा पहुँच पा रहा। ऐसा उसके लिए जो है हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम होटल का काम करते हैं, वीर छत्तीसगढ़ वाली योजना है, उसमें सब्सिडी है। होम स्टे में सरकार पैसा दे रही है, उसमें सब्सिडी है। तो हम खोलना चाहिए, तभी तो हमारे पास जो हमारे अच्छे होटल होंगे, अच्छे कमरे होंगे, तो यात्री हमारे पास आएगा। हमें साफ़ सुथरा रखना है अपने होटलों को, अपने प्रतिष्ठान को साफ़ सुथरा रखेंगे तो यात्रा चलेगी। अब सर, जो आपको मंत्रालय मिला, जनता को क्या करना चाहते हैं आप? जनता को कितना विश्वास जताना चाहते हैं, और जनता की जो आपके मतलब आपके पास जो कार्य है वो कितना आप जनता तक करेंगे? ज़रा जनता को मैसेज दीजिए कि अगर आपको मेरे द्वारा कुछ कार्य करवाना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। ऐसा है, जो भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो सुविधाएँ हैं जनता के लिए, जो योजनाएँ हैं, उनको वास्तव में जनता तक भेजा जाए, और जनता के बीच में जो भी उनका अभाव है, समस्या है, उसका निराकरण करना। और रही बात अन्य बात की, हमारा एक मिशन है, इसी बात में तमाम सरकार के जो हमारे मिशन है, हमारी सरकार के काम कर रहे हैं, वो सब हमने जनता के बीच में देखा। ये हमारे एक मुद्दा है, ये पहले विकास यात्रा है, इसको 27 क्या, ये आगे भी चलती रही। उत्तराखंड का दशक है, ये उत्तराखंड में विशेष होने वाला है, सब काम अच्छा होगा। जी सर, लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे कि जो भारत जनता पार्टी का विकास है, विकास करती है, लेकिन मैं कह दूं आपको कि जो अधिकारी है, सरकारी नौकरशाही है, वो आपकी कार्यों की जानकारी अच्छी तरह नहीं देते। अगर कोई आदमी उनसे कुछ पूछता है तो वो सीधे मुंह बात करके उनको जानकारी नहीं देते। देखो, काम हुआ ना हुआ अलग बात है, लेकिन प्यार प्रेम से बात करना और समझाना सबसे बड़ी बात है। देखो, हमारी सरकार बहुत ही पारदर्शी है, इसमें कहीं भी अगर कोई लापरवाही कर्मचारी करता है, कोई शिकायत करे, उसमें विचार करेंगे, संज्ञान में लाएंगे। विभागीय हमारे तमाम अधिकारी भी हैं और मंत्री भी हैं। अगर ऐसा कहीं भी पाया जाता है कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है, कोई जनता की अनदेखी कर रहा है, उनकी समस्या में निराकरण कर रहा है, उसके बारे में सोचेंगे। जी, धन्यवाद सर आपका, और आपने समय दिया। और देख रहे हैं आप हमारे साथ अभी रामसुंदर नौटियाल जी, जो कि इस समय राज्य मंत्री है और हमारे बीच में थे, अभी चिन्याली सौड़ पहुंचे हैं और उनका स्वागत किया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर और इस क्षेत्र की पूरी जनता के द्वारा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देवभूमि, जय भारत।